रहीम सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद ख़ान और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद ख़ान, रिटायर्ड SP आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है बिजली के बिल्लात में अज़ाफ़ी टैक्सेस के सिलसिला में मुज़ाहरे। चंद दिनों से ये बिजली के बिल्लात में टैक्सेस के इजाफ़ों की वजह से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में पब्लिक जो है ये मुज़ाहरे कर रही है। मैं यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की हद तक गुजारिश करूँगा, वो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हसास खिता है, तो यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। इन अपने आबा अजदाद की कब्रें पानी में डुबो दी और ये बिल्कुल मुसलमान बात है, इसको बार बार रिपीट करने से ये तो वो हकीकत है कि इसको तस्लीम किया जाता है कि डैम बनवाई। तो इस डैम के वक्त भी और उसके बाद भी जो भी जिस तरह के वायदे हुए उसमें यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर, ख़ास तौर पर मीरपुर बिलहमूम पूरा आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है, जो डैम की वजह से जोग्राफी एतबार से भी काफ़ी मुतासर हुआ है। तो ये इनका इस्तेकाक बनता है कि इनके साथ जो इनका इस्तेकाक है उसके मुताबिक इनके जो बिल्लात हैं, ये नहीं कि इनको फ्री कर दिए जाएँ, लेकिन इनको वो बिल दें जो इनका बनता है। फ्री जो अज़ाफ़ी टैक्सेस हैं ये असूली तौर पर तकाज़ा नहीं करता। ये जो रियासत है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, ये मैं ये समझता हूँ कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अकाबरीन थे, जिसमें जनाब चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम, सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान मरहूम ऑफ रावलाकोट, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान ऑफ दीर कोट, और फिर इसी तरह जनाब कैप्टन ख़ान ऑफ मांग रावलाकोट, फिर ख़ान मुज़फ़्फ़र ख़ान ऑफ मुज़फ़्फ़राबाद, सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान मरहूम करेलवी, फिर इसी तरह जनाब ब्रिगेडियर हबीबुर रहमान, और ये इस तरह के दीगर जितने भी जनाब गाजी इलाही बख्श मरहूम, ये इन लोगों की ये शब रोज़ की मेहनत और उसका ये समर है कि ये हमें एक शजर जो मिला, इस शजर की जो हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी वाले हैं, इंतज़ामिया है, उनकी हिफाजत करना और फिर उनके उस दरख्त के साए में जो पब्लिक रह रही है, इनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पूरी रियासत की कौम की ज़िम्मेदारी में आता है। और हमें यकीनी तौर पर आज के दिन इन सब मरहूमीन और इनके रफ़्क़ार जिनकी बड़ी लंबी फ़हरिस्त है, उन सब के लिए हमें दुआ मग़फ़िरत भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अल्लाह का फ़ज़ल भी मांगना चाहिए कि हमारी ये रियासत जो है इसको अल्लाह ताला कायम रखे। इसकी सरहदों को 1947 से लेकर रियासत की आज़ादी से लेकर आज तक हमारी पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज जो हैं उन्होंने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है और बड़ी कुर्बानी दी। यहाँ तक इस हद तक है कि एक जनरल इफ्तिखार ये 71 के वार में ये छम सेक्टर में शहीद हुए थे, जिनके नाम पे इफ्तिखाराबाद रखा गया। तो हमारी अफवाज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो ये बड़ा खून जो है हमारी इस रियासत के अंदर, हमारी अफवाज का खून जो है ये इसी का ये है कि जिससे ये आप सुर्ख रंग के और दूसरे फूल देख रहे हैं, ये खिलते हैं, गुलाब भी खिलते हैं, इनमें वो पानी लगता है, वो उनका खून है, उससे हमें उन शोधा की खुशबू आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको जहाँ एहतजाज करते हैं, इसके तहफ़्फ़ुज़ का भी हमें ख्याल रखना है। जहाँ तक ये अवाम के मुतालबा है बिजली का, मैं ये समझता हूँ ये तो बड़ी जायज़ सी बात है, फिलवाक़ई इसमें टैक्स नहीं होनी चाहिए। रियासत के अवाम के इस मुतालबा की तायद में सोशल मीडिया के मुताबिक ख़ुद जनाब आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने रियासती वज़रा को अपने साथ रखकर पाकिस्तान की सैनेट कमेटी में बड़े भरपूर अंदाज में अपने इस मौक़िफ़ को और हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मुतालबा को जो है वो बड़ी दलील और सबूत के साथ पेश किया। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में इसके मुस्बत नताइज जो हैं सामने आ जाएंगे। दूसरी जानब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हैं, इन्होंने भरपूर तरीके से फौरी तौर पर हुक्म जारी किया है कि मासवाए असर बिलाल की टैक्सेस जो हैं ये इसमें अदा न किए जाए ताहुक्म सानी। तो यकीनन ये भी हमारे लिए एक बेहतर बात है। मैंने ये देखा इस सोशल मीडिया पे सदर बार मीरपुर कामरान तारक एडवोकेट ने एलामिया जारी किया है कि 5 सितंबर को जो एहतजाजी जुलूस होगा उसमें जो शुरका हैं उनके लिए पैगाम दिया है कि माहौल को और जुलूस को पुरअमन रखना है, इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करना है, सरकारी और निजी इमलाक जो है इनको नुकसान नहीं पहुँचाना। यकीनी तौर पर यह पैगाम बाइस तहसीन है और मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए कि ये इस रियासत का जब वजूद कायम हुआ तो इसके जो पहले सदर हैं वो भी तो एक बैरिस्टर वकील थे, सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान,
और फिर आज भी वकला ही जो है, मैं समझता हूँ इन्हीं को इस रियासत का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये यकीनी तौर पर अपने एक अमानत के तौर पर इन्हीं की ज़्यादा ज़िम्मेदारी में भी आता है। आला तालीम याफ्ता लोग हैं, इनमें ज़्यादा शऊर है और यकीनन ये हमारी कौम के मेहमान हैं और मुहाफ़िज़ हैं। शुरकाए जुलूस से मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ये इंतज़ामिया जो आप में से है इससे ताउन करें, कानून का एहतराम करना चाहिए, बाशऊर रियासती शहरी होने का सबूत दें और यकीनन ये जो आपका मुतालबा है इसको तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये मुतालबा गलत है, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि अगर इसमें कोई सियासी तौर पर या शख्सी मुखालफत की वजह से कोई ज़ाती अनाद की वजह, ज़ाती अपने मफादात की खातर ये इसमें लिया जाए कि अच्छा जी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब अनवारुल हक अगरचे ज़िला भिम्बर के रिहायशी हैं, लेकिन मैं बड़े वसूख से बिल्कुल बड़ा क्लियर गुजारिश करूँ कि मेरा इनसे कोई ज़ाती ताल्लुक़ भी नहीं है और बड़ा करीब और दूर से कोई वास्ता भी ना कभी सर्विस के अंदर भी। तो मैं यकीनी तौर पर समझता हूँ कि जब मेरा इनसे कोई लैक भी नहीं है तो मुझे इनकी ज़ात की बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि इन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर जो स्टेप्स लिए हैं, अगर देखा जाए तो बाकी जो पहले प्राइम मिनिस्टर साहिबान थे उनने कौन सा रियासत के अंदर दूध की नहरें चला दी हैं। यहाँ तो सूरत हाल ये है, मैं जिस इलाके में बैठा हूँ यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे पत्नी गाँव है। मैंने 2 दफ़ा ट्यूबवेल इस पर यूट्यूब पे भी गुजारिश की, आज तक 75 साल में उनको कोई हुक्मरान पानी फराहम नहीं कर सका। वो तो जनाब आज भी वो गर्मी के मौसम में वो खैरात का पानी पीते हैं और उनके जनाजे जो हैं वो उनको तो तालाब के पानियों से उनको गुस्ल दिए जाते हैं। तो आज तक तो जहाँ तक ये भी नहीं हुआ, किसी ने साबका नहीं किया। इनसे भी मैंने गुजारिश की थी, इसकी तरफ भी किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद इज्तिमाई तौर पर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तो यकीनन जो काम अच्छा करे उसकी हासिन की तादाद में इजाफा होता है। इसमें इस बात का ख्याल रखना है। तो यकीनन हाँ, जब ये इस काबिल नहीं होंगे तो कौम को पूरा इख्तियार है एक तरीके के साथ तब्दीली कर दें। माजी में ऐसा होता रहा है, लेकिन कम अज़ कम ये नहीं होना चाहिए कि ज़ाती तौर पे एक शख्सी एतबार से इख्तलाफात जो हैं उनको इसकी आड़ में इस्तेमाल किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम बाशऊर है, रियासत बाशऊर है और यकीनी तौर पर रियासत जो है ये अपने अरबाब हमारे जो हैं आबा अजदाद जिनकी जानब से हमें ये तोहफ़े के तौर पर मिली थी और जिनके लिए हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, हम उनकी कुर्बानियों से आज तक मुतासरीन में आते हैं। तो यकीनन इसका भी ख्याल रखना ये तकाज़ा करता है कि इसकी हिफाज़त हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं इसी के साथ दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला रियासत और रियासत में बसने वालों को, रियासत की हिफाज़त करने वालों को, जो हमारी सरहदों पर मसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान अंदरून जो हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतज़ामिया इनका हामी और नासर रहे। खुदा हाफ़िज़।